हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोम चौधरी यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसे कि आपके इस यूट्यूब चैनल पर मैथ की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें आपको यूपीसीएल वार्डन एंड फायरमैन, यूपी टेट, सी टेट और आपके एसएससी, सीजीएल, आईबीपीएस वगैरह की आपकी इस सोम चौधरी यूट्यूब चैनल पर क्लासेस चल रही हैं। जैसे कि आपको मैंने एचसीएफ और एलसीएम के पार्ट पढ़ा दिए, नंबर सिस्टम पढ़ा दिया, डेसिमल फ्रैक्शन पढ़ा दिया और बार वाले क्वेश्चन पढ़ा दिए थे। बार वाले क्वेश्चन में मैंने आपको 4 टाइप बताए थे। उसमें मैं आपको मात्र एक चीज और बताना चाहूंगा। जैसे कि आपका कोई क्वेश्चन हो x माइनस वाई माइनस जेड, एक्स माइनस वाई माइनस जेड के ऊपर बार, तो फ्रेंड्स इसमें मैंने कहा था कि अगर हमारा y माइनस जेड के ऊपर बार, क्या एक चीज मेन मोटिव रखो, किसके ऊपर बार है? y माइनस जेड के ऊपर बार है। तो फ्रेंड्स, जिस चीज के ऊपर बार होता है हम क्या करेंगे, उसको प्लस कर देते हैं। बार हटाने के लिए क्या कर देते हैं, हम प्लस कर देते हैं। यही आपकी मेन मोटिव है कि अगर y माइनस जेड के ऊपर बार है तो आप इसको y प्लस जेड लिखकर बार हटा देंगे। फ्रेंड्स, मतलब मेरे से कहने का मतलब क्या था कि जो हमारा चिन्ह है ये बीच वाला, इसकी मल्टीप्लाई हम माइनस से कर देते हैं। किससे कर देते हैं? माइनस से। यानी कि अगर आपका ये होता y प्लस जेड के ऊपर बार, तो आप y प्लस जेड के ऊपर बार हटाने के लिए y माइनस जेड लिखते। मैं यहां पर आपको क्वेश्चन कराना चाहूंगा। जैसे कि अगर आपका लिख रहा हो 56 माइनस 8 प्लस 9 के ऊपर बार, ये आपका कोई क्वेश्चन आया, आपको ये क्या करना है, सोल्व करना है कि 56 माइनस 8 प्लस 9 के ऊपर बार। बार किसके ऊपर है? 8 प्लस 9 के ऊपर बार है। बार के नीचे चिन्ह कौन सा है? ये प्लस। मैंने कहा था जो चिन्ह होता है उसमें मल्टीप्लाई किसकी होती है? माइनस की। जब प्लस की मल्टीप्लाई माइनस से करेंगे तो आपका माइनस ही आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन बन गया 56 माइनस 8 माइनस 9। बार के नीचे चिन्ह कौन सा था? प्लस था। मल्टीप्लाई किसकी करनी थी? हमें माइनस की करनी थी। जब प्लस की मल्टीप्लाई आपने माइनस में करी तो आपका माइनस आया, यानी कि 56 माइनस 8 माइनस 9। अब आप इनको जोड़ेंगे तो 56 माइनस 17, 16 में से 7 गए 9 और 4 में से 1 गए 3, ये आपका 39 यहां पर आंसर आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये आपके बार वाले क्वेश्चन थे, इनको आप करिए। इसमें आप कुछ और क्वेश्चन भी घर से कर सकते हैं, जैसे मैं राइट करता हूं। पहला आपका क्वेश्चन, पहला आपका क्वेश्चन 25 प्लस 8 माइनस 9 के ऊपर बार। दूसरा 53 प्लस 4 माइनस 5 के ऊपर बार। तीसरा 45 प्लस 2 प्लस 3 के ऊपर बार। ये आपके 3 क्वेश्चन हैं, इनको आप राइट कर लीजिए और इनके आंसर आपको मेरे कमेंट बॉक्स में देने हैं। इसके बाद मैं आपको क्या सिखाऊंगा? जीरो वाली। क्या सीरीज सिखाऊंगा इसमें आपको मैं? जीरो वाली। तो फ्रेंड्स, जीरो वाली सीरीज क्या है? जो मैंने जीरो वाली सीरीज का जिक्र करा है वो क्या है? इसमें आपके क्वेश्चन ये बनते हैं, जैसे आपकी ये क्वेश्चन आया 5 प्लस 2 प्लस 8 प्लस 9, इसमें कितने जीरो हैं? इस टाइप से आपका क्वेश्चन आया तो आपके निकालने होते हैं कितने जीरो हैं। अब हम इस चीज का कैसे पता करेंगे कि इसमें कितने जीरो हैं? फ्रेंड्स, आपको एक चीज याद रखनी है, जीरो हमारे कहां कहां से बनते हैं। पहली चीज, जब हम 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो आपका एक जीरो बनेगा, यानी कि एक 5 की मल्टीप्लाई एक 2 से करेंगे तो आपका जीरो बनेगा। जब आप किसी भी चीज की मल्टीप्लाई 10 से करते हैं तो आपका भी एक ही जीरो बनता है। यानी कि आपको क्या पता चला, इनके अलावा तो और भी किसी भी संख्या की मल्टीप्लाई करके जीरो नहीं बनता। 5 की मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो एक जीरो बनेगा। 10 की मल्टीप्लाई किसी से भी करेंगे तो हमारा एक जीरो ऑब्वियसली बनेगा ही। अब जैसे इसने क्वेश्चन लिया था, आपको हर एक चीज में क्या करना है, इस चीज को आप नोट कर लीजिए कहीं को, कि 5 की मल्टीप्लाई हम 2 से करेंगे तो हमारा एक जीरो बनेगा, और 10 की मल्टीप्लाई अगर हम किसी से भी करेंगे तो भी हमारा एक जीरो ही बनेगा। अब हमने क्या कहा था कि 5 की मल्टीप्लाई हमें 2 से करनी है। कोई भी आपकी कितनी से कितनी बड़ी संख्या है, जैसे इसने बोला 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9, लेकिन आपको एक चीज ध्यान देना है
कि इनमें कितने 5 हैं और कितने 2 हैं। जैसे कोई भी एक संख्या आई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब आपके पास ये क्वेश्चन है और इसने ये बोला इसमें कितने जीरो हैं, तो आपको क्या करना है, पहले गिनने 5 कितने हैं 1 2 3, 5 कितनी है आपके 3 है, 2 कितने हैं 1 2 3 4 5, 2 कितने हैं 5 है। और फ्रेंड्स इसमें आपको मेन मोटिव क्या रखना है, जो आपकी संख्या कम है, कम कौन सी है 5 है, कितने हैं 3 है, तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा कि इसमें कितने जीरो बनेंगे 3 ही जीरो इसमें बनेंगे। क्यों, अब आप देख सकते हैं पहले 5 की मल्टीप्लाई आपने 2 से करी, दूसरे 5 की आपने 2 से करी और तीसरे 5 की आपने 2 से करी। अब आपका बाद में 2 और 2 ये बच गया, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आएगा, किसी भी प्रकार का जीरो नहीं आएगा। क्या याद रखना है इसमें, आपको एक ही चीज याद रखनी है, सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कितने 5 हैं और कितने 2 हैं। क्या निकालना है, कितने 5 हैं और कितने 2 हैं। अब उसमें जोन से भी कम है, अगर 5 कम है तो हम जितने भी होंगी उस संख्या उतने ही हम क्या बोल देंगे जीरो हैं, अगर 2 कम है तो जितने भी 2 होंगे उनको क्या बोल देंगे इतने ही जीरो हैं। अब जैसे कि एक क्वेश्चन इसने ऊपर वाला लिया था कि 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 9, इसमें आपको कुछ नहीं देखना, बस ये देखना है 5 आपका कहां है, यहां है। क्या इससे आगे कोई सी संख्या में 5 है, नहीं है, इससे आगे कोई सी भी संख्या में 5 है नहीं है, तो इसमें जो आपका जीरो आएगा वो एक ही आएगा। जीरो कितनी आएंगे, एक ही आएगा, चाहे आप इसे सोल्व करके देख सकते हैं। 5 2 10, 9 8 72 और ये कितना आ गया 720, यानी कि जीरो कितना है इसमें, एक है, जीरो कितना है, एक है। ये आपको बखूबी से समझ में आ गया होगा। हम और टाइप के क्वेश्चन भी इसमें लेते हैं, जैसे 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 125, ये आपका क्वेश्चन है 4 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 125। अब इसमें मैंने क्या कहा था, आपको सबसे पहले निकालना है 5 की गिनती कितनी है, 2 की गिनती कितनी है। 4 क्या जानते हैं आप, 2 का स्क्वायर, 4 क्या जानते हैं आप, 2 का स्क्वायर, 8 के जानते हैं आप 2 की क्यूब और 125 के जानते हैं आप 5 की क्यूब। तो आप क्या जानते हैं कि हमारे 2 कितने हो गए 5 और 5 कितने हो गए हमारे 3, कम कौन सा है इनमें 5, कम कौन सा है 5, कितने हैं 5 के 3, तो इसमें जो आपके जीरो आएंगे वो 3 ही आएंगे। कितने जीरो आएंगे आपके इसमें 3, चाहे अब आप इनकी मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपके इसमें 3 ही जीरो आएंगे। और भी क्वेश्चन हम इसमें लेते हैं, जैसे क्वेश्चन आया कि 625 गुणा 8, ये आपका क्वेश्चन है, इसने पूछा इसमें कितने जीरो आएंगे, तो हम 625 को क्या जानते हैं कि हम इसको 25 गुणा 25 लिख लेंगे, यानी कि इसको हम 5 की पावर 2 गुणा 5 की 2 पावर 2 यानी कि 5 की पावर 4 इसको हम लिख सकते हैं। अब 8 की बात करें तो इसको हम सिंपल जानते हैं, ये क्या है 2 की पावर 3 है, 8 क्या है 2 की पावर 3 है। अब इसने हमने क्या कहा था कि हमको पहले निकालना है कि कितने 5 हैं कितने 2 हैं, कितने 5 हैं कितने 2 हैं, या फिर उससे भी पहले हमें क्या निकालना है कि 5 या 2 में ऐसी कौन सी संख्या है जो कम है, और जो कम है वो कितनी है, जो कम है वो कितनी है, यानी कि 2 कितनी है 3, तो इसका आपका आंसर 3 ही आ जाएगा। अब आप इसे चाहे सोल्व करके देख लीजिए, 8 की मल्टीप्लाई 625 से करेंगे, 8 पंजे 40 का 0 4 हासिल, 8 दूनी 16 4 20 का 0 2 हासिल, 8 24 8 48 और 2 50, कितने जीरो आए आपके इसमें 3 जीरो, कितने जीरो आए 3 जीरो। हमारा आंसर क्या था 3। एक माइंड में, बिल्कुल माइंड में, एक सेकंड में हमने सोल्व कर लिया कि हमारे 5 की कितनी पावर थी 4 और 2 की पावर कितनी थी 3, कम था 2 और पावर थी 3 हमारा आंसर हो गया। हमें किसी प्रकार की भी कोई मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब एक क्वेश्चन हम थोड़ा सा होल लेंथ लेते हैं, जैसे एक क्वेश्चन है आपका होल लेंथ में कि इसने बोला 3 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 625 मल्टीप्लाई
25 मल्टीप्लाई 2। इसमें कितने जीरो हैं? अब हम भैया ऐसे करेंगे तो कहां तक मल्टीप्लाई करते रहेंगे जीरो निकालने के लिए? हमें एक फंडा पता है क्या? 5 निकाल लो 2 निकाल लो, कितने 5 है कितने 2 है हम जानते हैं। वो भी चीज छोड़ो, हम सबसे पहले क्या निकाल लो, 5 और 2 में ऐसी कौन सी गिनती है जो सबसे कम है? हम जानते हैं 2 एक है, बाकी किसी में 2 नहीं है, बाकी किसी भी संख्या में 2 नहीं है, क्योंकि 3 को आप जानते हैं तो 3 है, 2 का इससे कोई मतलब नहीं। 9 का जानते हैं तो ये 3 का स्क्वायर, 625 हमारा 5 की पावर 4, 25 हमारा 5 स्क्वायर, 2 हमारा अकेला है, 2 अकेला है तो इसके आंसर भी हमारा 1 ही हो जाएगा, इसका आंसर भी हमारा 1 ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1225 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 27, इसमें कितने जीरो होंगे? इसमें कितने जीरो होंगे? अब आपको इसका आंसर देना है 0, सेकेंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 2, फोर्थ ऑप्शन 3। ये आपका घर से होमवर्क है, इसमें आपको बताना है कि इसमें कितने जीरो हैं। सेकंड क्वेश्चन आप इसमें लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 9, इसमें कितने जीरो होंगे? सेम यही क्वेश्चन है, क्या इसमें कितने जीरो होंगे? अब पहली चीज तो मैंने बताई थी, आप 5 और 2 काउंट कर लीजिए, 5 और 2 कितने हैं? 1, तो 1 जीरो तो आपका ये बन गया, लेकिन 1 जीरो 10 भी तो है, 1 जीरो कौन सा है? 10 भी तो है, तो आपके इसके अंदर कितने जीरो बन गए? 2 जीरो बन गए। अब आपको जीरो की निकालने में, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है कि ये संख्या है इसमें कितने जीरो होंगे, तो इस क्वेश्चन में क्या आपको कोई प्रॉब्लम होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अब आप सिंपल वे से निकाल सकते हैं कि सबसे पहले हमें निकालना है 5 और 2, उसमें जो कम संख्या है वो कौन सी है और कितनी है, वह कौन सी है और कितनी है, जितनी भी वो होंगी वही हमारा आंसर होगा। अब आपके जीरो वाले क्वेश्चन हो चुके हैं, एक टाइप में आपको होल ले लेता हूं जैसे, जिसमें मैं आपको एक क्रॉसिंग मल्टीप्लाई वाला समझाऊंगा। अगर आपका एक क्वेश्चन आता है कि सबसे पहला भी क्वेश्चन है a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 6 है, a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 6 है, आपको a क्रॉस b निकालना है, आपको a क्रॉस b निकालना है। तो उसमें आपको क्या करना होता है? a की वैल्यू क्या है हमारी? 5, a की जगह क्या पुट कर देंगे हम? 5, b की वैल्यू क्या है हमारी? 6, b की जगह क्या पुट कर देंगे? 6, और यही आपका आंसर आ जाएगा 30। थोड़ा सा और हाई लेवल पर चलते हैं, अगर इसने बोला a इज इक्वल टू 5 है, b इज इक्वल टू 6 है, हमें निकालना है a प्लस b का होल स्क्वायर, यह हमारा क्या होगा? तो इसमें दो वे हैं, या तो आप a प्लस b के होल स्क्वायर को खोल लीजिए, वरना दूसरा a की वैल्यू क्या है? 5, b की 6, और इसका स्क्वायर करेंगे, 5 और 6 कितना हो गया? 11 का स्क्वायर 121, यही आपका आंसर हो जाएगा। और थोड़ा सा हाई चलते हैं इसमें, तो इसमें इसने बोला a मल्टीप्लाई b का मान 100 है। क्या बोला इसने? a मल्टीप्लाई b का मान 100 है, तो हमें क्या निकालना है? तो हमें निकालना है a मल्टीप्लाई b प्लस b मल्टीप्लाई a, हमको ये निकालना है। a मल्टीप्लाई b का मान क्या है? 100, और b मल्टीप्लाई a मल्टीप्लाई b लिख लो, चाहे इसको b मल्टीप्लाई a लिख लो, क्या मान है इसका भी? 100। इसका आपका आंसर 200 हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा आपका इसका? 200। और थोड़ा सा हम हाई लेते हैं, तो उस हाई में हम क्या लेंगे? एक आपके क्वेश्चन होते स्टार वाले, स्टार वाले क्वेश्चन क्या होते हैं उसको समझो बिल्कुल सिंपल वे से। जब आपका है x स्टार y,
क्या दे रखा है, माना 2x प्लस 3y दे रखा है। ये चीज समझो, जब इसने x स्टार y 2x प्लस 3y दे रखा है, अगर हमसे यहां पूछ लिया कि 2 स्टार 3 क्या होगा, x स्टार y क्या दे रखा है इसने, 2x प्लस 3y दे रखा है, 2 स्टार 3 क्या होगा, तो हम 2 स्टार 3 को हम इसी प्रकार से निकालते हैं जैसे हमने x स्टार y दे रखा है। जैसे इसने x स्टार y दे रखा है उसी प्रकार से हम 2 स्टार 3 को निकालते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y। इसमें हम अब बिल्कुल एक क्वेश्चन स्पष्ट रूप से मैं आपको समझाता हूं। तो फ्रेंड्स, इसमें हम क्या बता रहे थे कि 2 स्टार 3 निकालना है, यानी कि x की जगह क्या है 2 और y की जगह क्या है 3। x की जगह 2, y की जगह 3। तो जब हम इसको निकालते हैं तो x की जगह हमें क्या मान रखना है 2 प्लस y की जगह हमें क्या मान रखना है 3। 2 2 जा 4 प्लस 3 3 जा 9। इस टाइप के क्वेश्चन आपके इस प्रकार से होते हैं। अब इसमें अगर हम थोड़ा सा लेंथी और ले लें, इसने बोला x स्टार y कितना है 2x प्लस 3y है। अब आपको क्या निकालना है 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4। आपको ये क्वेश्चन निकालना है, क्या 2 स्टार 3 प्लस 3 स्टार 4। पहले आप 2 स्टार 3 को जब सोल्व करेंगे हमें x स्टार y की जगह पुट करना है। x स्टार y क्या था हमारा 2x प्लस 3y था, प्लस फिर से x स्टार y क्या था हमारा 2x प्लस 3y था। ये हमने x स्टार y माना। जब यहां की बात करते हैं तो x का मान 2 है और y का मान आपका 3 है, यानी कि इस इक्वेशन में x का मान 2 y का मान 3 प्लस, अब इस इक्वेशन की बात करते हैं, x का मान क्या है 3, y का मान क्या है 4, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई 4। अब आप इसे सोल्व कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 3 3 जा 9, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12। ये आपका क्या आ गया 6 4 10 12 22 9 2 11, यानी कि 31। क्या आपका आंसर आ गया ये 31। अब आपको इस प्रकार के क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, क्या रखना है आपको, x स्टार y दे रखा है 2 स्टार 3 है, तो x की जगह 2 हो गया, y की जगह 3 हो गया। यानी कि जैसे बोला इसने b स्टार a इज इक्वल टू कुछ है और 5 स्टार 6 इज इक्वल टू हमें निकालना है, तो b का मान क्या हो जाएगा 5, a का मान क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा आपका। अब इसमें कोई दिक्कत, कोई भी किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं। अब मैं आपको एक क्वेश्चन, छोटा सा एक ही क्वेश्चन जो पावर वाला कराऊंगा, जिसमें पावर टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं हमारे, तो वो हमें किस प्रकार से करने होते हैं। जैसे पावर वाला क्वेश्चन क्या था आपका, बाई चांस एक क्वेश्चन दिया हुआ है, लेकिन पावर वाले से भी पहले आप 3 फॉर्मूले लिख लीजिए। पावर वाले क्वेश्चनों से पहले आप 3 फॉर्मूले लिख लीजिए कि अगर आपका a की पावर n मल्टीप्लाई b की पावर a की पावर n है, तो ये आपका a की पावर m प्लस n हो जाएगा। a की पावर n डिवाइड बाई a की पावर n है, तो a की पावर m माइनस n हो जाएगा। क्या बोला इसने, अगर हमारे नीचे की संख्या हमारी सेम है और मल्टीप्लाई में है तो उसकी पावरें ऐड हो जाती हैं, और पावर अगर नीचे की संख्या हमारी सेम है डिवाइड में है तो उसकी पावर माइनस हो जाती है। आप ये 2 टाइप चीज हम अपनी लिख लीजिए। उसके बाद सेकंड थर्ड चीज क्या थी, अगर कोई भी हमारा क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन है हमारा 8 की पावर x इज इक्वल टू 8 की पावर 2। क्या क्वेश्चन था आपका, a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर 2। इसमें बोला x का मान निकालो। क्या बोला इसने, x का मान निकालो। तो अगर आपकी ये चीजें सेम है तो आपकी पावरें क्या होंगी, इजिकल टू में रखी जाती हैं। आपका x का मान क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब आपको इस चीज में कोई प्रॉब्लम, जैसे मैं इसमें क्वेश्चन कराता हूं, ये 3 चीजें आप लिख लीजिए कि a की पावर x इज इक्वल टू a की पावर 2 है, तो ये हमारा x इज इक्वल टू 2 हो जाता है। इन तीनों को आप राइट कर लीजिए। यहां पर ही मैं आपके 2 क्वेश्चन कराऊंगा। पहला क्वेश्चन 8 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 8 की पावर 2 मल्टीप्लाई 8 की पावर 3। इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू निकाल लो। क्या करो, x की वैल्यू निकालो।
तो जब आप इसमें x की वैल्यू निकालेंगे, सबसे पहली चीज मैंने क्या बताई थी, माइंड में सेट करो, a की पावर n मल्टीप्लाई a की पावर n क्या हुआ, a की पावर n प्लस n, यानी कि ये आपका सेम है, ये आपका सेम है, मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, 8 की पावर 2 प्लस 3, इसको आपने एज इट इज ऐसे ही उतार दिया, 8 की पावर x प्लस 2 और 2 और 3 क्या हो गया, 8 की पावर 5 हो गया। और मैंने क्या कहा था, a की पावर x इजिकल टू a की पावर 2, यानी कि ये चीजें अगर हमारी सेम है तो पावर हमारी इजिकल टू में लिखी जाती हैं। तो ये आपका क्या बन गया, x प्लस 2 इजिकल टू 5, 2 हमारे इधर प्लस में, इधर जाकर माइनस में, x इजिकल टू 5 माइनस 2, 3 आपका आंसर आ गया। क्या कोई दिक्कत, नो प्रॉब्लम। अब आगे सेकंड क्वेश्चन इसमें किस प्रकार का बन सकता है, इसको आप राइट कर लीजिए। सेकंड क्वेश्चन आपका इसमें किस प्रकार का बन सकता है, जैसे कई बार हमें क्या करना होता है, नीचे की वैल्यू हमें सेम करनी होती है, हमारी सेम दी नहीं होती है, हमें सेम करनी होती है। जैसे इसने दिया 8 की पावर x प्लस 2 इज इक्वल टू 64, ये इसने हमें क्वेश्चन दिया। अब इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x की क्या करो, मान निकालो। हम जानते हैं कि 64 को हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं। क्या ये सही है या गलत है, ये बिल्कुल सही है, 64 को हम 8 की पावर 2 लिख सकते हैं, क्योंकि जब हम 8 की पावर मल्टीप्लाई 8 से करेंगे तो आपका 64 आ जाएगा। यहां क्या था, 8x प्लस 2 था, पावर ये क्या है हमारी सेम है, तो पावर हमारी इजिकल 2 में रखी जाएंगी। x इजिकल -2 माइनस 2, यानी कि x का मान क्या आ गया आपका, 0 आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे आप इसे बिल्कुल पुट करके देख सकते हैं। क्या बोला मैंने, x का मान क्या आया, 0 आया था आपका। क्वेश्चन क्या था हमारा, 8x प्लस 2 इजिकल टू 64, x का मान 0 था, यानी कि 8 0 प्लस 2 इजिकल टू 64, 0 को 2 में जोड़ा, 8 स्क्वायर इजिकल टू 64। क्या ये सेम है, 8 8 जा 64 इजिकल टू 64। ये बिल्कुल आपका प्रूफ हो गया, LHS इजिकल टू RHS। यानी कि आपको केवल ये 3 फॉर्मूले राइट करने हैं और इन 3 फॉर्मूलों से आप इन क्वेश्चनों को सोल्व कर सकते हैं। का बस इतना याद रखना है, कई बार हमारे नीचे के ए सेम नहीं होते हैं तो हमें वो ए भी सेम करने पड़ जाते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए आपका इतना ही था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए तथा सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। फ्रेंड्स, आप जो लाइक और शेयर करते हैं वही हमारे लिए मोटिवेशन होता है, वही हमारे लिए सब कुछ होता है। जो आप वीडियो देखेंगे उसको लाइक करेंगे, वही अगर आपने वीडियो लाइक करी तो हमें लगता है कि हमारा पढ़ाना सफल है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए आपका इतना ही था।